जय श्री राम। मानस मर्मज्ञ। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण, मैया जानकी और भगवान श्री राम वन जा रहे थे, वन में जाते जाते वो कष्ट सहते गया कंकर पत्थर कटीले झाड़ी से गुजरते हुए भगवान चित्रकूट पहुँचे। वहाँ सभी देवता भगवान से निवेदन किए और भगवान का सराहना किए। फिर वन देवी पहुँची। हे प्रभु, मैं वन की देवी आपको नमन करता हूँ। आपको जो आने में कष्ट हुआ, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। इस पर भगवान श्री राम जो बोले वो अद्भुत बात बोले, हे वन देवी, मुझे आने में जो कष्ट हुआ इसका तो मुझे दुख नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिस जिस रास्ते से मैं आया उस रास्ते का एक एक आप जो है कांटा कंकड़ पत्थर हटा दीजिए, क्योंकि मैं जिस रास्ते से यहाँ चित्रकूट पहुँचा हूँ उस रास्ते से मेरा भरत भी मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। भरत छोड़ेगा नहीं, भरत जरूर आएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हे वन देवी, तुम मेरे आए हुए रास्ते का एक एक कंकड़ पत्थर कटीला झाड़ी हटा दो। इस पर माता वन देवी भगवान से प्रार्थना किए, क्या प्रभु, आपका भाई भरत इतना कमज़ोर है? नहीं नहीं, वो कमज़ोर नहीं है, वो उसका सीना तो पत्थर से भी टकरा कर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब उस रास्ते पर वह कंकड़ पत्थर वो कटीला झाड़ी देखेगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह समझ लेगा कि मेरा भैया इसी कंकड़ पत्थर से होकर गुजरा है, उनके पैर में कांटा भी चुभा होगा। इस दुख को मेरा भाई भरत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और क्या कहना, भगवान एक एक भक्त के कष्ट को देखना नहीं चाहता है। भरत के बारे में भगवान क्या वन देवी से कहे। और एक भक्त प्रहलाद हुए, जब हिरण्याकश्यप मर गए तब प्रहलाद नरसिंह भगवान से निवेदन किए, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता हूँ, लेकिन निवेदन करता हूँ, अगर हो सके तो मेरे क्रूर पिताजी को आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए, यही आपसे निवेदन है। इसके बाद मैं कभी कुछ आपसे नहीं मांगूं। इसके लिए हमको उतना बना दीजिए कि मैं आपसे कुछ मांगूं ही नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। इस पर भगवान जो है नरसिंह भगवान खुश होकर प्रहलाद को समझाए कि प्रहलाद, मैं आज से घोषणा करता हूँ, सभी देवी देवता सुन लें कि जिस वंश में प्रहलाद ऐसे भक्त, ध्रुव ऐसे भक्त होगा, उसके 21 पीढ़ी के पाप को ख़त्म कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। इसलिए किसी के वंश में अगर एक भक्त होता है तो समझ लीजिए कि आपके वंश का आपके 21 वंश का उद्धार यूं ही हो जाएगा। इसलिए ज़रूर से ज़रूर भगवत भजन कीर्तन आदि संत के सेवा दान पुण्य में भाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे।